हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग सीटेट या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ जो हमने शुरू की है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ लगातार बने रहिए। तो इस तरह हम इस सीरीज़ में जो है 1500 जो हमारे पेडागोजी के प्रश्न हैं वो हम कवर करेंगे। बहुविकल्पी हैं, ये आपको प्रैक्टिस करने में बहुत सहायक करेंगे। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। तो शुरू करते हैं। हमने पिछला वीडियो में जो है उसमें 30 प्रश्न जो है डिस्कस किए थे। आज उसके आगे जो हम डिस्कस करेंगे 31 नंबर से। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है कि बहिर्दशन विधि का प्रतिपादन किया किसने किया था? तो बहिर्दशन विधि का प्रतिपादन जे.बी. वाटसन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है। यह क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है धनात्मक स्थानांतरण। ये जो है साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह क्या है? एक धनात्मक स्थानांतरण है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 जो है सही हो जाएगा। आइए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 32 हो गया। इसके बाद 33 है कि अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता माने जाते हैं। अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता माने जाते हैं तो वुंट माने जाते हैं। कौन से माने जाते हैं? वुंट माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है। यह किसने कहा है? ये जो कहा है ये स्टैनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था बड़े तनाव, संघर्ष व तूफान की अवस्था है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अपनी आत्मा में देखना ही अंतः दर्शन है। अपनी आत्मा में देखना ही अंतः दर्शन है, उक्त कथन है किसका है कथन? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। उक्त कथन किसका है? तो उक्त कथन जो है वो टिचनर का है। किसका है? तो टिचनर का है। जो इसका एक मिनट, जो ये कथन है ये किसका है? तो ये कथन जो है टिचनर का है। ऑप्शन नंबर ए टिचनर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? तो प्रक्षेपी विधि का प्रकार है। टीएटी किस व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का है? तो प्रक्षेपी विधि का। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है तो क्या है किसका? तो मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 38। प्रश्न नंबर है कि राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। इसके बाद है कि भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी। कब? 1916 में हुई थी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल लगा। और वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए, सहयोग करिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि टॉलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये उपरोक्त सभी हो जाएंगे जिनमें दिया है चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत, और तीसरा दिया है सप्रयोजन व्यवहारवाद। तो ये सभी जो है टॉलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत जो इन सभी के अन्य नाम दिए हैं। अगला प्रश्न है 41 नंबर है। 41 नंबर प्रश्न दिया है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो विलियम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? तो 1920 में किया गया था। कब किया गया था? 1920 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है किसे? तो वो कहा जाता है विलियम जोन्स को अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 दिया है कि अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? तो वो संपूर्ण स्थिति होती है। तो ऑप्शन नंबर ए संपूर्ण स्थिति इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 45 है। 45 नंबर प्रश्न दिया है कि जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे प्रयोगात्मक समूह
कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 प्रयोगात्मक सबूत का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 46 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। तो स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत जो है वो क्या है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत, ये इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और आपके अपने पास रख कर उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। अगला है कि मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया, किसके द्वारा, तो वाटसन के द्वारा किया गया। अगला है क्वेश्चन कि किलपैट्रिक द्वारा प्रयोजन विधि का आविष्कार हुआ, कब हुआ, तो 1918 में हुआ। किलपैट्रिक द्वारा प्रयोजना विधि का आविष्कार 1918 में हुआ। अगला प्रश्न है कि वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम है, स्कूल का वुंट के द्वारा स्थापित क्या नाम है, वो होता है संरचनावाद। ऑप्शन नंबर 1 संरचनावाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है, तो बहुत प्रभावशाली होता है। कैसा होता है स्वप्रेरणा द्वारा, तो बहुत प्रभावशाली होता है। अगला प्रश्न है कि डी एनिमा रचना है किसकी है, तो अरस्तु की है। डी एनिमा रचना किसकी है, तो अरस्तु की। बाकी के आंसर जो हैं इसके गलत हैं। दोस्तों अगला है प्रश्न 52 नंबर है कि पेस्टोलॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का क्या अर्थ है। तो पेस्टोलॉजी के 3H के संप्रत्यय में जो पहला है हेड, दूसरा है हार्ट और थर्ड है हैंड, यानी उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। H का जो मतलब होगा, अर्थ होगा, वो ये तीनों होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 53 है कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है, उक्त कथन है किसका है, तो उक्त कथन जो है इविंग घास का है। किसका है, इविंग घास का उक्त कथन है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 54 नंबर प्रश्न है कि तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है। यानी कि तत्परता तथा कार्य की सीखने की गति में कौन सा संबंध होता है, तो ऑप्शन दिए हैं इसके, जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर 4 है कि कार्य सीखने की गति और तत्परता के समानुपाती होता है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 55 नंबर है कि जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, वर्तमान में उसका नाम है क्या है, तो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय उसका नाम है। क्या है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय उसका वर्तमान में नाम है। अगला प्रश्न है 56 नंबर है कि आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। 2 नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला है कि प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है। तो प्रश्नोत्तर विधि का जनक सुकरात को माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो अगला है कि बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है। तो बाल केंद्रित शिक्षा जो है शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। ऑप्शन नंबर 3 शिक्षा मनोविज्ञान राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं 59 है कि मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है। जो शिक्षा है, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है। ये कथन किसका है, तो ये कथन स्वामी विवेकानंद का है। किसका है, स्वामी विवेकानंद का ये कथन है। अगला प्रश्न दिया है कि थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया। तो कैसा रूप प्रदान किया, निश्चित एवं स्पष्ट। किसने, थॉर्नडाइक ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मानने जाने लगा, क्या माने जाने लगा, तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा। तो 61 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ क्या है, तो विकास का अर्थ होता है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ये विकास का अर्थ होता है। तो 62 का जो है ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, 62 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 है। देखते हैं 63 क्या दिया है क्वेश्चन नंबर, कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया, किसने दिलाया, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग, तो विलियम जेम्स ने जो है मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इस निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है।
इसमें दोस्तों 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन से हैं और कौन सा नहीं है। तो एक नहीं होगा, बाकी सभी होंगे। तो आप इन दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों में से संबंधित नहीं है। तो वो है वर्गीकरण का सिद्धांत, ये संबंधित इससे नहीं है। और बाकी जो है निरंतरता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और वैयक्तिकता का सिद्धांत, ये इसके संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है। तो उन्होंने किया किस शब्द की, तो चेतना की। किसकी? चेतना की है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है जो किसका है, तो बालक का मुख्य स्थान। शिक्षा के क्षेत्र में जो है मुख्य स्थान किसका है बाल मनोविज्ञान के अनुसार, तो बालक का है। ऑप्शन नंबर 1 बालक का है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ। मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ, तो वो अरस्तु के। किसके समय, तो अरस्तु के समय में हुआ था। ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। तो एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि विकासीय विधि है। कौन सी है, विकासीय विधि। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं, कौन से हैं, तो ये सभी हैं, जिनमें से शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया और अध्यापक ये शामिल हैं इसमें। अगला है प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है कि वैयक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। कैसी, तो उपरोक्त 1 और 2 दोनों, जिनमें पहली दिया है कि व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास और व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश। तो क्या कौन सी भूमिका होनी चाहिए, तो ये दोनों भूमिकाएं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन की ओर कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया। किसके, तो किस विषय के, तो आत्मा के विषय के। ऑप्शन नंबर 2 आत्मा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है, कौन है नहीं है, तो वो है शिक्षण अनुभव को। ऑप्शन नंबर 3 ये उत्तर सही है इसका। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है। तो कौन सी आती है, तो शैक्षणिक पिछड़ापन आती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन की 74 की थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है, तो क्या है, तो चिंतन और कल्पना है। ऑप्शन नंबर 4 चिंतन और कल्पना थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है। कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सहाय अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना, ये है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है। कौन देता है, तो सृजनशीलतावाद। अधिगमकर्ता को कौन अधिक स्वतंत्रता देता है, तो सृजनशीलतावाद देता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है। तो किस विचारक के अनुसार, तो पेस्टोलॉजी। ऑप्शन नंबर 2 पेस्टोलॉजी ये सही उत्तर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट है कि जब शिशु अपनी आँख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं। तो कौन से स्तर में, तो इंद्रिय जनित स्तर में। ये जो आँख, कान, नाक होते हैं, ये क्या होते हैं, ये इंद्रियां होती हैं। तो ये किस स्तर में होता है, तो इंद्रिय जनित स्तर में होते हैं, ये शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है। आइए ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन नंबर दिया है कि यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है,
या फिर दूसरा है यह व्यक्ति के अनुभव का विज्ञान है, या इनका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है, और यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है कि यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से या निम्न सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। तो किस सिद्धांतकारों के का मत है, तो मैस्लो का मत है। ऑप्शन नंबर 2 मैस्लो का उत्तर सही हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है। इस बात को ध्यान में रखे जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए कि इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंदिता पैदा करना। यानी ये जो है अध्यापक को नहीं करना चाहिए कि बच्चों को प्रलोभन दिया जाए, इनाम देने का प्रलोभन दिया जाए, लालच दिया जाए कि आप अगर नंबर ले आए, परसेंटेज ले आए, आप अगर पढ़ाई में अच्छे, अपना टेस्ट में अच्छे नंबर लाए तो आपको ये दिया जाएगा। तो ये जो है अध्यापक को नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है कौन सी है। शैशवावस्था के लिए उपयुक्त सभी हैं, जिनमें क्या है मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि और किंडर गार्टन विधि। ये तीनों विधियाँ जो हैं वो शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधियाँ हैं। तो अगला है कि तुम मुझे कोई बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा है। किसका दावा है, तो ये वाटसन ने कहा था कि तुम मुझे कोई बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा है। ये वाटसन ने कहा था। आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फेमस लाइन भी है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेना। अगला है कि प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है। कौन सा होता है, तो उपलब्धि। ऑप्शन नंबर 4 उपलब्धि जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि 85 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा नहीं आता है, आर्थिक मनोविज्ञान, ये जो है मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता। बाकी खेल मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान और असामान्य मनोविज्ञान ये मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं, बाकी सभी मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 86 है कि बाल विकास में ऑप्शन कौन सा सही होगा इसके साथ कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। बाल विकास में क्या होता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 87 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है। कौन नहीं है, तो जॉन डीवी जो है मनोवैज्ञानिक नहीं है। अगर जॉन डीवी मनोवैज्ञानिक नहीं है तो क्या है, आप लोग इसको कमेंट करके जो है हमें आंसर दीजिए कि जॉन डीवी क्या है, मनोवैज्ञानिक नहीं है तो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 88 है कि एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश खाली स्थान दिया है का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। किसका लक्षण, कि पठन अक्षमता का, यानी कि डिसलैक्सिया। ऑप्शन नंबर 1 पठन अक्षमता का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है या डिसलैक्सिया का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ये उत्तर एक ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान किसमें उपयोगी नहीं है। तो किसमें नहीं है, तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है पशुओं के प्रयोग में जो है उपयोगी नहीं है। नोट दिया है कि पशु का प्रयोग मनोविज्ञान में किया जाता है, शिक्षा विज्ञान में नहीं। तो यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं। आगे की ओर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि सामूहिक अवचेतन का संप्रत्यय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो युंग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, तो किसके द्वारा किया गया था, तो युंग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए सूची 1 और सूची 2 को देख लेते हैं। सूची 1 दिया है जॉन डीवी, सूची 2 में गेस्टाल्टवाद, टिचनर संरचनावाद, कोफका कर्तव्यवाद और वाटसन व्यवहारवाद। तो इसमें कौन सा आप कोड दिए हैं, कोड में कौन सा सही होगा, तो कोड नंबर 4 सही होगा। जिसमें क्या शामिल है कि जो 4 जो दिया है यानी का जो है सा सही हो जाएगा। यानी कि अगर इसको मैच करेंगे तो सा से मैच होगा। और फिर जो बा दिया है, सॉरी खा जो दिया है वो बा से मैच हो जाएगा। खा दिया है वो बा से, यानी ये सही है। अगला है कि गा जो है वो आ से सही, यानी कोफका जो है गेस्टाल्ट से सही, गेस्टाल्टवाद है। और वाटसन जो बचा हमारा लास्ट का जो है वो व्यवहारवाद, यानी कि व्यवहारवाद, ये जो है मैचिंग इसका
हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की 92 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? कौन सा नहीं है? तो विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, ये जो है विकास का एक सिद्धांत नहीं है। ये उत्तर सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षक से, शिक्षण से, शिक्षक से, शिक्षण से, या अगला देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है कि शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो वो उपरोक्त सभी से, शिक्षक, शिक्षण, कक्षा कक्ष वातावरण से और विद्यार्थी से। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 5 दिया है यानी उपरोक्त सभी, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 94 है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। यानी कि एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। ये उत्तर 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न 95 नंबर है कि शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान है किसमें? तो वस्तुनिष्ठता। शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो वो है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। तो ये जो है वस्तुनिष्ठता, इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला है कि अधिगम में ने प्रभाव का नियम दिया था। अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया था? तो थॉर्नडाइक ने जो है अधिगम में, लर्निंग में प्रभाव का नियम दिया था। 3 नंबर जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा, थॉर्नडाइक। आगे नेक्स्ट हो बढ़ते हैं आगे की ओर कि कौन सा युग्म सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता? कौन सा युग्म? तो टालमेन व गुथरी। टालमेन व गुथरी जो है सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। 98 प्रश्न नंबर है। अगला है 98 नंबर है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी TAT का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो वो मुर्रे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मुर्रे के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस हम आपके लिए और CDP की प्रैक्टिस सीरीज लाने वाले हैं, EVS के भी आपके लिए बहुत सारे प्रश्न लाने वाले हैं। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस और तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए, चाहे CTET हो या फिर UPTET हो। अगले आगे है कि BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास परिणाम होता है किसका? अनुकरण व पुनर्बलन का। बच्चों में भाषा विकास का परिणाम होता है क्या? अनुकरण व पुनर्बलन का होता है स्किनर के अनुसार। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 100 नंबर प्रश्न दिया है कि समान शब्द समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। शब्द समान तत्व निम्न से गहन संबंध रखता है किससे? तो समूह निर्देशन से। किससे रखता है? समूह निर्देशन से। तो 4 नंबर जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया यानी शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया इंफॉर्मेशन प्रोसेस जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है वह है कौन सा सिद्धांत है? वो है संज्ञानात्मक सिद्धांत है। कौन सा है? तो संज्ञानात्मक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, इतना ही रखते हैं। कल जो है हम इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टोटल जो है 1500 प्रश्न है, यानी इसलिए आप लोग हमारे साथ लगातार बने रहिए। इसलिए हम आपके लिए डेली जो है लाते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, कितना हेल्पफुल रहा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।